हेलो गाइस, आज की तारीख है 14 अगस्त 2020 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप लोग दबा दें ताकि मेरे हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का पहला सवाल है, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? और इसका सही जवाब है ए, कमला हैरिस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है कमला हैरिस। अमेरिका में इस साल नवंबर महीने में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और इसी के साथ साथ कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बड़ी है और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। और अगर वो निर्वाचित हो गए तो निर्वाचित होने पर कमला हैरिस संयुक्त राज्य की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे अमेरिका का उल्लेख हुआ है तो अमेरिका से संबंधित हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और अभी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की मुद्रा क्या है? करेंसी है अमेरिकी डॉलर, जिसको हम लोग यूएसडी भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है डी, असम। ठीक है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय नाम की योजना लागू करने जा रही है। और इस योजना से फायदा क्या होगा कि इस योजना के तहत परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रत्येक महीने 830 रुपये की राशि दी जाएगी। 830 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग साथ में याद रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी करंट अफेयर्स याद करना है तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन उस करंट अफेयर से बन रहे हैं तो आप लोग उसको भी साथ ही साथ याद करते जाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, और इस क्वेश्चन में असम राज्य का जिक्र हुआ है तो चलिए हम लोग असम से संबंधित भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो असम राज्य की अभी राजधानी है दिसपुर, जिलों की संख्या है 33, वहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। और लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? और इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय जल मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को मौजूदा चल रही एक अभियान जिसका नाम है गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है डी, 13 अगस्त। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मतलब कि विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को उसकी मृत्यु के बाद ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए मोटिवेट करना और साथ ही साथ लोगों में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी जागरूकता फैलाना। ऑर्गन डोनेशन के अंदर ऑर्गन डोनर के अंग जैसे कि लीवर, किडनी और लंग्स को उसकी मौत के बाद जरूरतमंद इंसान में प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने कोविड-19 के उपचार के लिए गिलियड साइंसेज के एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनरिक संस्करण भारत में लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है बी, जाइडस कैडिला। ठीक है, याद रखिएगा। जाइडस कैडिला एक प्रमुख फार्मा कंपनी है जिन्होंने कोविड-19 के उपचार के लिए गिलियड साइंसेज के एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनरिक वर्जन भारत में लॉन्च किया है। जाइडस कैडिला ने इसकी कीमत 2800 रुपये प्रति 100 मिलीग्राम सीसी के लिए रखी है। इसको कोरोना वायरस का इलाज करने वाली सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को जिस ब्रांड के तहत बेचा जाएगा उस ब्रांड का नाम है रेमडेक। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? और इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक बुक जिसका टाइटल है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का ई वर्जन मतलब कि ई संस्करण 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा रिलीज किया गया और इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीके मेनन का अगस्त 2020 में निधन हो गया, वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका सही जवाब है बी, पत्रकारिता। अनुभवी खेल पत्रकार जीके मेनन का 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो 93 साल के थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया था। ठीक है, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया था। इसके साथ ही साथ जीके मेनन क्लब लेवल पर क्रिकेट भी खेलते थे और दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक एक्टिव मेंबर भी थे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2020 को निम्न में से किस राज्य में पैट्रियोट्स डे मनाया गया? और इसका सही जवाब है डी, मणिपुर। मणिपुर में 13 अगस्त 2020 को 1891 के एंग्लो मणिपुरी वार की याद में पैट्रियोट्स डे मनाया गया। इसी युद्ध के दौरान बहुत से मणिपुरियों ने मणिपुर राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि 1891 में इसी दिन मणिपुर के उस टाइम के राजकुमार जिनका नाम था वीर टिकेंद्रजीत को वर्तमान में जो इम्फाल क्षेत्र है जो कि मणिपुर की राजधानी है उसमें आम जनता के सामने फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसी की याद में 13 अगस्त 2020 को मणिपुर राज्य में पैट्रियोट्स डे मनाया गया। इसमें मणिपुर का जिक्र आया है तो चलिए हम लोग मणिपुर से भी संबंधित कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में जिलों की संख्या है 16, मुख्यमंत्री है वहां के एन बीरेन सिंह, लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण लोन पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब है सी, जापान। जापान ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े लोन पैकेज पर साइन किए हैं। ये लोन पैकेज बांग्लादेश के 7 प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा और ये लोन पैकेज मौजूदा बंगबंधु पुल, हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही साथ जमुना रेलवे पुल के निर्माण को भी कवर करेगा। ठीक है, अब जापान का यहाँ पे जिक्र है तो जापान से संबंधित हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा वहाँ करेंसी जो है वो है जापानी येन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूथा नामक स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने महिला कल्याण के लिए YSR चेयूथा नाम की स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही इस योजना के तहत 45 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा और इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से
75,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? और इसका सही जवाब है डी, गुजरात। इस योजना के तहत किसानों को ऊपर में दिए गए हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि ये योजना सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू होगी और इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। ठीक है, चलिए अब इसमें गुजरात राज्य का उल्लेख हुआ है तो हम लोग गुजरात से भी संबंधित कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री वहां के हैं विजय रूपानी, जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी आप लोग जब भी गुजरात का जिक्र है तो ये सब चीजें भी आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोग को ये चीज भी याद रखना है इसके साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने महिला पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया? और इसका सही जवाब है बी, 21। ठीक है, इस साल अगस्त 2020 में 121 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया, जिनमें से 21 पुलिस महिला अधिकारी भी शामिल है। पिछले वर्ष 96 पुलिस कर्मियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 13 महिला पुलिस कर्मी शामिल थी। अच्छा, इस मेडल की शुरुआत कब हुई थी? तो इस मेडल की शुरुआत 2018 में की गई थी, ताकि जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जम्मू और कश्मीर के जल निकायों की पहली जनगणना सेंसस शुरू की? और इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर पवन कोतवाल। ठीक है, वित्तीय आयुक्त राजस्व डॉक्टर पवन कोतवाल ने जम्मू और कश्मीर के जल निकायों मतलब कि वाटर बॉडीज की पहली जनगणना शुरू की। ये वाटर बॉडीज के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि उनके नंबर्स, साइज, कंडीशन, स्टोरेज कैपेसिटी पर जानकारी प्राप्त करेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जम्मू कश्मीर का उल्लेख हुआ है तो चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड डिटेल्स देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर जो कि मई से अक्टूबर तक रहती है और जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ठीक है, यहाँ पे जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 4। ठीक है, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? और इसका सही जवाब है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ए। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR जिसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महत्वपूर्ण आंकड़ों और जानकारियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने 11 अगस्त 2020 को हैदराबाद में स्थापित डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया। ठीक है, और मौजूदा समय में ये डाटा सेंटर कहाँ है? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल के सवाल का जवाब देखते हैं। कल मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से, अगस्त 2020 में सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और इसका सही जवाब है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अच्छा, शोभा मंडल वर्तमान में सेल की निर्देशक हैं और अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे देती है तो वह देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच देंगी। ठीक है, ये चीज भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का सवाल है, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर से कल के करंट अफेयर्स के साथ।